सो हे वेलकम टू फार्मीज, लेट्स मेक इट ईजी। हमारा सेकंड यूनिट है जो रिस्पॉन्डेंस का और ये पार्ट 2 है। तो हम स्टार्ट करते हैं बिना कोई भी फालतू चीज़ों के। तो फर्स्ट, ठीक है ना, ये हमारा फर्स्ट टॉपिक कवर हो चुका था। तो ये हमारा सेकंड चैप्टर कह लो, सेकंड टॉपिक कह लो, डिपेंड्स ऑन यू। तो इसमें अंदर आता है प्रोविजन ऑफ द एक्ट। तो फर्स्ट यूनिट में हमने क्या पढ़ा था, इंपोर्ट कैसे करें ड्रग को, मंगाए कैसे, फिर मंगाने के बाद मैन्युफैक्चरिंग कैसे करें। तो उसके ऊपर मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद कुछ पेनल्टीज थे, ऑफेंस, कुछ गलती से क्राइम कर दिया, जानबूझ के क्राइम कर दिया तो उसके ऊपर ऑफेंस क्या है, कितने पेनल्टीज बनने पड़ेंगे, कितने साल की जेल हो सकती है। तो हमने यूनिट 1 में कवर कर लिया था। अब है हमारा यूनिट 2 जो कि है सेल। अब कैसे करें, हमने हमारा माल जो है वो तैयार कर लिया, पर उसको सेल कैसे करें, और सेल करने से पहले पैकिंग कैसे करें। तो पैकिंग पहले होना चाहिए था, सेल बाद में होना चाहिए था, पर कोई बात नहीं, बेसिक्स थिंग है, हम थोड़ा बहुत इधर उधर करके समझ लेंगे। तो पहले हम पढ़ेंगे सेल ऑफ ड्रग के बारे में, ठीक है। सेल कैसे करा जाए ड्रग का, हमने तैयार कर लिया। तो पहले हम एक चार्ट समझ लेते हैं कि ये होता क्या है। सपोज हमें पता है, मुझे पता है कि लोगों को पता है, बट फिर भी कुछ लोगों को ना पता हो, तो हम उसके लिए हम ज़रूर स्टार्ट करते हैं। कुछ बेसिक चीज़ भी पढ़ेंगे, कुछ डेप्थ में भी पढ़ेंगे, कि ये नीट पे उठते हैं, इसलिए हम डेप्थ में पढ़ने का ट्राई करेंगे इसमें। और हाँ, फर्स्ट मेरे लेक्चर में कुछ गलती हो गई थी, तो मैंने नोट्स में सुधार लिया है। तो नोट्स ज़रूर डाउनलोड करा करो, वहाँ से ज़रूर देखा करो, क्योंकि नोट्स में हर चीज़ मैं एडिट करता रहता हूँ टाइम टू टाइम। वीडियो पे नहीं कर सकता हूँ, वीडियो में भी सही है, बाकी मैं इस वाले लेक्चर में बता दूंगा कि क्या गलती थी। अब हमारा सेल्स ऑफ ड्रग। सेल इज़ द प्रोसेस ऑफ पास ड्रग सब्सटेंसेस फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग टू द कंज्यूमर बाय डिस्ट्रीब्यूटर। मतलब कि जो हमने तैयार बनाया है माल, उसको हमें कंज्यूमर के पास भेजना है, पर उनके बीच में किन किन के पास हाथों में होते हुए जाता है हमारा ड्रग, उनमें हम पढ़ते हैं, उसको हम लोग कहते हैं सेल्स ऑफ ड्रग। ठीक है, सेल्स ऑफ ड्रग कई प्रकार के हो सकते हैं। सपोज करो कोई बंदा जा रहा है, सपोज कोई कंज्यूमर है, वो जा रहा है डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग के पास और वहाँ से उसने ले लिया, जो कि काइंड ऑफ इम्पॉसिबल है, जो कि काइंडली इम्पॉसिबल है। सॉरी, नीचे कुछ रश हो गया था तो वहाँ जाना पड़ा। तो फिर कंज्यूमर सपोज करो इंडस्ट्री में जाके ले रहा है, तो ये भी काइंड ऑफ इम्पॉसिबल ही है, क्योंकि कुछ रेगुलेशन है, लाइसेंसिंग इश्यूज आ जाती है, जो कि डायरेक्ट हम नहीं दे सकते। और एक बंदा ये भी नहीं चाहेगा कि अपना ही कंपटीशन कवर अप करे, तो कुछ होते हैं, तो इनके पास क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है, वो अलग बात है। कि जान पहचान में हो तो जाके ले सकते हैं, वो अलग एक टॉपिक है। कंज्यूमर है वो डायरेक्ट होलसेल से जाके ले सकता है, ठीक है, या फिर रिटेलर से जाके ले सकता है। तो ये कंडीशंस आते हैं, ये दो एरिया होते हैं। तो बेसिक्स फ्लो समझाता हूँ मैं। जो बेसिक फ्लो है हमारा वो है जीएमपी। तो मैंने डिटेल में बना रखा है चार्ट पे, आप देख सकते हो। जीएमपी मतलब कि जो मैन्युफैक्चरिंग होता है, जीएमपी क्या था, शेड्यूल एम, आपने पढ़ा होगा आपने, ठीक है ना, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस। कैसे कर सकते हो आप, तो सिंपल सी बात है, ट्रेंड पर्सनल होने चाहिए आपके पास, जो भी बंदे हो वो ट्रेंड हो, ठीक है, कॉमन सेंस आप लगाओ, तो ट्रेंड पर्सन होने चाहिए आपके पास, ठीक है। कट जा भाई, ये रहा, पर्सन ट्रेन होना चाहिए, ठीक है। मैनेजमेंट कमिटमेंट होना चाहिए, ठीक है ना, मतलब आपकी जो भी मैनेजमेंट होगी, लाइक टीम होगी, वो कमिटेड होनी चाहिए। क्वालिटी रिस्क में कोई भी रिस्क नहीं लेना है आपको, एकदम हाई क्वालिटी की चीज़ यूज़ करो, या फिर समझ सकते हो आप किस तरह की चीज़ें यूज़ करनी है। फिर क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम होनी चाहिए ताकि रेगुलेट कर सके क्वालिटी में। साइड फैकल्टी मैनेजमेंट होनी चाहिए, क्वालिटी प्रोडक्ट होना चाहिए। तो ये तो बेसिक चीज़ें लिखने की जरूरत नहीं है, एक पॉइंट ऑफ ओवरव्यू समझ लो आप, ठीक है। नाम अलग अलग हो सकते हैं हर जगह पे। तो सिंपल सी बात है, मैन्युफैक्चरर जो बना रही है, लाइक कंपनी है, ठीक है, वो बना रही है। बनने के बाद कहाँ जाएगा आपका मटेरियल, इंडस्ट्री में जाएगा, ठीक है। सपोज करो कहीं पे माल बन रहा है, ठीक है, माल बना, माल बनने के बाद ये आपके सन फार्मा में, सपोज करो एक एग्जांपल बता रहा हूँ, ठीक है, सन फार्मा में चला गया, हमारा लोकल है, और सन फार्मा में वहाँ पे इंडस्ट्री पे चला गया। अब यहाँ पे अलग अलग, अब ऐसा तो नहीं है शैम्पू भी यहीं बन रहा है सन फार्मा का, स्टैटिन वाले ड्रग भी बन रहे हैं, पैरासीटामोल भी यहीं बन रहा है, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। बनेगा यहाँ पे अलग जगह पे, वो यहाँ पे आएगा, मतलब कि असेंबल होगा। असेंबल होने के बाद यहाँ पे बंदे बैठे होंगे हमारे एमआर वगैरह, एमआर नहीं कह सकते आप इसको, सपोजली लाइक डिस्ट्रीब्यूटर कह लो इंडस्ट्री के, ठीक है। तो यहाँ पे एजेंसी के लोग बैठे होंगे, ये एजेंसी को सप्लाई करेंगे, लाइक होलसेल का बिजनेस सुना होगा ना आपने। हमारे यहाँ पे क्या है, आर्यन फार्मा, मिलेनियम, एक्सेट्रा एक्सेट्रा है, तो अनिल वगैरह ये सब हैं। तो ये लोग इनके पास जाएंगे देने के लिए, ठीक है, यहाँ पे देने के लिए गए। अब ये होलसेलर क्या करेंगे, बंडल ऑफ स्टॉक्स ले लेंगे, बहुत सारे स्टॉक्स ले लेंगे होलसेलर। अब होलसेलर क्या करेंगे, हर एक दुकान में अपने एमआर को भेजेंगे, टैम्पलेट वगैरह, लेजर वगैरह लेके, और वो लेजर इनको दिखाएंगे, जो जो अच्छा मेडिसिन लगेगा, लाइक शॉपिंग की तरह, वो शॉपिंग करके वो मेडिसिन अपने स्टोर पे रख लेंगे, जो कि पॉपुलर होगा उनके एरिया में, या फिर जो उनको अच्छा लगेगा, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ से बंदे आएंगे और रिटेल शॉप से अपना मेडिसिन ले लेंगे। ये हमारा एक बेसिक फ्लो था कि जो हमारा ड्रग है वो सप्लाई कैसे होता है, ओवर फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर टू द कंज्यूमर, या फिर पेशेंट भी आप कह सकते हो, वही तो कंज्यूम करेगा एट लास्ट। फिर आपका देखो किस कैटेगरी में है, जैसे सपोज करो एलोपैथिक ड्रग है आपका, ठीक है, तो वो 3 जगह जा सकता है, होलसेल में भी जा सकता है, रिटेल में भी डायरेक्ट, मतलब कि यहाँ से डायरेक्ट रिटेलर के पास भी जा सकता है, ठीक है। और कहाँ जा सकता है, सपोज करो इसी बंदे ने बहुत सारे लड़कों को बैठा लिया, ठीक है, बहुत सारे लड़कों को हायर कर लिया कि तुम बाइक ले लो भाई, और अब गली गली में जाके जिनको जिनको जो नीड है वो बेचते रहो आप। तो सेल फ्रॉम द मोटर व्हीकल भी हो सकता है, इनको वेंडर कहते हैं हम लोग, ठीक है ना, इनके लिए अलग से लाइसेंसिंग होती है, फिलहाल इंडिया में इतना पॉपुलर नहीं है। तो होलसेल में क्या होता है, होलसेल किस तरह के ड्रग को बेच सकता है, शेड्यूल एक्स है,
याद करो, नार्कोटिक जो नशे वाली चीज़ें होते हैं जो ब्रेन पे इफेक्ट करते हैं, तो इस तरह का लाइसेंस होता है इनके पास। और मतलब इस तरह के ड्रग बनाने के लिए अलग लाइसेंस चाहिए नहीं। और सपोज करो नॉर्मल काइंड ऑफ ड्रग्स है, सी और C1 के अंदर जो आते हैं उन वो बनाना है आपको, ठीक है। सी फॉर कैट, कैट फॉर पेरेंटल या फिर नॉन पेरेंटल, याद हो तो हमने यूनिट 1 में पढ़ा था। तो इस तरह के ड्रग्स बनाने के लिए आपको ये वाला लाइसेंस लेना पड़ेगा, ठीक है। मतलब ये समझ लो होलसेल के पास ये ताकत होती है बेचने की, या फिर ये कह लो कि इस तरह के ड्रग बनाने के लिए अलग अलग लाइसेंस चाहिए होगा। तो मैं जहाँ तक रिकमेंड करूँ ये याद करो कि वो क्या क्या बेच सकते हैं। होलसेल है, इनके पास बहुत ज़्यादा पावर है, ठीक है, क्योंकि ये इनके पास ही भेज रहे हैं, मतलब कि लाइसेंस पर्सन के पास तक ही भेज रहे हैं, तो इनके पास ज़्यादा चीज़ है बेचने के लिए, ये ऐसे याद करो आप। तो सपोज करो ये बेच लिया, और सपोज करो कि ये दोनों ही बेचना चाहते हैं तो भी ये बेच सकते हैं। पर रिटेल शॉप में क्या होगा, उनको जनरल लाइसेंस या फिर रजिस्टर्ड लाइसेंस होगा इनके पास, ठीक है। तो ये इनको भेज सकते हैं, मतलब अपने अंडर भी लगा सकते हैं ये, और भी दुकानें खोल सकते हैं, और ये भी एक तरह से दोनों ही कंट्रोल कर सकते हैं। और व्हीकल में सिर्फ क्या कर सकते हैं, इस तरह की चीज़ों को रेगुलेट कर सकते हैं ये लोग, ठीक है। तो एक कॉमन चार्ट है, इसको आप और भी एक्सपेंड कर सकते हो कॉमन सेंस लगा के। तो ये बेसिक्स था, ये पेपर में नहीं आता बट बेसिक के लिए मैंने लिख दिया। अब हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। होलसेल, होलसेल क्या है हमारा, होलसेल है, इट इज़ अ सेल बाय द वे ऑफ होलसेल डीलिंग, अ सेल टू द पर्सन फ्रॉम द पर्पज ऑफ सेलिंग अगेन। मतलब कि हम कुछ खरीद रहे हैं होलसेल से ताकि हम उसको दोबारा से बेच सके किसी हाई प्रॉफिट मार्जिन में कुछ लेके, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, मैन्युफैक्चर के बाद होलसेल के पास जाता है। अब होलसेल किनको किनको दे सकता है मेडिसिन, रिटेलर्स को दे सकता है, डायरेक्ट हॉस्पिटल में सप्लाई कर सकता है, डायरेक्ट डिस्पेंसरी में सप्लाई कर सकता है, या फिर आपके कॉलेजेस वगैरह है, स्कूल्स वगैरह है, वो वहाँ पे भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, पर अंडर पेपर वर्क, ठीक है ना, बिना पेपर वर्क के नहीं, क्योंकि टैक्सेस वगैरह भी कुछ चीज़ होती है, और इंस्पेक्शन वगैरह भी कुछ चीज़ होता है, तो बिना पेपर वर्क के नहीं कर सकते आप। होलसेल यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में क्या है, सपोज करो शॉप में जा रही है तो किस तरह के होंगे, लाइसेंस फॉर होलसेल। सपोज करो आप सी या C1 टाइप के ड्रग खरीद रहे हो, लाइक पैरासीटामोल, या फिर नेजल ड्रॉप क्या होता है, जालोमिथा, निजीवियन सपोज करो, ठीक है, निजीवियन वगैरह खरीद रहे हो, तो ये C&C1 के अंदर आ जाते हैं आपके, ठीक है। और लाइसेंस फॉर ड्रग अदर देन, मतलब नार्कोटिक वाली चीज़ खरीद रहे हो तो उनके लिए अलग से लाइसेंस आपको बनवाना पड़ेगा शॉप के लिए, ठीक है। फिर होलसेल में आ जाते हैं, सपोज करो आप मोटर व्हीकल में घूम रहा है, वो बंदा अपना खुद का मोटर व्हीकल वाली टीम बना सकता है, और उनसे ही वो अपने बंदों को बोलेगा कि जाओ अलग अलग जगह पे इसको डिस्ट्रीब्यूट करके आओ, ठीक है। तो इसके अंदर भी सेम वही चीज़ है, सेम उसी तरह के लाइसेंस है, और मतलब उस अलग अलग टाइप के ड्रग बेच सकते हैं। दो ही तरह के ड्रग बेचते हैं फिलहाल, एक्स या फिर C&C1, ये कॉमन सेंस है। फिर सपोज करो कि वो शॉप पे गया, कहाँ गया हमारे, एक मिनट, शॉप पे गया, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो शॉप पे चला गया, कौन, होलसेलर वाला बंदा कहाँ चला गया, शॉप पे चला गया। तो यहाँ क्या है, होलसेल फॉर शेड्यूल, सपोज करो करना चाहते हो आप C&C1 वाले ड्रग को, तो उसके लिए क्या होगा, द पर्सन मस्ट हैव लाइसेंस, पर्सन के पास लाइसेंस होना चाहिए, ठीक है। शॉप का जो एरिया है, मतलब जिसने भी शॉप खोल रखा है उसके पास लाइसेंस होना चाहिए, उसका जो एरिया होना चाहिए 10 स्क्वायर मीटर होना चाहिए, उससे बड़ा होना चाहिए, ठीक है। फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, स्टोर कंडीशन अच्छा होना चाहिए, ठीक है। एक तरह से आपका दुकान है जो है, क्या क्या कंडीशन चाहिए खोलने के लिए, ये समझ लो आप। द लाइसेंसी सेल ड्रग ओनली टू द लाइसेंस रिटेलर को ही बेच सकते हैं, ये होलसेल का, होलसेल वाले बंदे सिर्फ लाइसेंस रिटेलर्स को ही बेच सकते हैं, ये नहीं कि जिन्होंने पढ़ाई नहीं कर रखी है, डिग्री नहीं है तो उनको दे रहे हैं ना, ऐसा नहीं कर सकते हो आप। नॉट रिक्वायर्ड फॉर, पर कहाँ पे लाइसेंस नहीं चाहिए होगा, सपोज करो किसी हॉस्पिटल में दे रहे हैं तो लाइसेंस नहीं चाहिए, क्योंकि हॉस्पिटल पहले से ही रजिस्टर्ड है तो उनको नहीं चाहिए। एजुकेशनल जगह पे नहीं चाहिए, लाइक आपके कॉलेज में, स्कूल्स में, तो यहाँ पे नहीं चाहिए होता है। इफ द लाइसेंसी डिजायर टू सेल एनी अदर ड्रग नॉट डिस्क्राइब इन द लाइसेंस देन ही और शी शुड सीक परमिशन फ्रॉम द लाइसेंस अथॉरिटी। मतलब ऐसा ड्रग जो कि C&C1 के अंदर नहीं आता है, उस तरह के ड्रग को बेचने के लिए आपको पहले किसके पास जाना पड़ेगा, लाइसेंस अथॉरिटी के पास जाना पड़ेगा। शेड लाइसेंसी, मतलब लाइसेंसी मतलब होता है जिसके पास लाइसेंस है, इसको लाइसेंसी शुड मेंटेन रिकॉर्ड रिलेटेड टू ऑल परचेज एंड सेल ऑफ द ड्रग, ठीक है। उसको मेंटेन करके रखना पड़ेगा रिकॉर्ड को, जैसे कि डेट, कब खरीदा, कब बेचा, इस तरह का रिकॉर्ड, नेम, एड्रेस, किस एड्रेस रखना, जिस पर्सन को बेचा, जिस पर्सन से खरीदा उसका एड्रेस रखना, और कितने क्वांटिटी में खरीदा, कितने क्वांटिटी में दिया, उसका बैच नंबर क्या था, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग कहाँ हुआ है वो ड्रग का, नेम ऑफ द मैन्युफैक्चरर, मतलब कहाँ पे ड्रग बना है उसका डिटेल होना चाहिए। ऑल द रिकॉर्ड्स कम से कम 3 सालों तक संभाल के रखना है होलसेलर वाले बंदे को, ठीक है। जनरल कंडीशन कुछ हम पढ़ लेते हैं। लाइसेंसी मतलब ये बहुत ही सिंपल सा है, ऐसे जगह पे रखा होना चाहिए उसका लाइसेंस या फिर डिग्री, ताकि ईजिली पर्सन, जो भी अपकमिंग पर्सन एंटर कर रहा है इन द शॉप, उसको ईजिली विजिबल हो, ठीक है ना, ये होना चाहिए, वहाँ पे रखा होना चाहिए, पोजीशन ये होना चाहिए। सपोज करो होलसेल ऑफ द ड्रग अदर देन स्पेसिफाइड इन शेड्यूल C&C1, मतलब ऐसा कोई ड्रग बनाना या बेचना चाह रहा है जो कि C&C1 के अंदर नहीं आता है, ज़्यादातर नार्कोटिक में देख लो आप, ठीक है, शेड्यूल एक्स वाली चीज़ें। तो क्या होना चाहिए, शोल्ड ड्रग नॉट बी सोल्ड टू द पर्सन हु नॉट होल्ड दैट लाइसेंस, मतलब उसके पास लाइसेंस नहीं है रिटेल शॉप चलाने के लिए, नहीं है, सेम वही चीज़ ही है, ठीक है, तो उसको आप नहीं दे सकते हो। लाइसेंस शुड बी डिस्प्लेड इन द प्रीमाइस सो दैट इट इज़ ओपन टू द पब्लिक, कॉमन सेंस मैंने बता दिया। ऑल अदर प्रोविजन कंडीशन आर सेम एज, इसके ही तरह, मतलब सेम ही है,
बस यहाँ पे नारकोटिक वाली चीज़ है तो ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। और रिकॉर्ड प्रॉपर मेंटेन करना है, नारकोटिक में फंसने के चांसेस होंगे आपको, ठीक है। फिर आपका मोटर व्हीकल के साथ, सपोज करो होलसेलर वाला बंदा है, वो मोटर व्हीकल के थ्रू जा रहा है, तो उसके लिए क्या क्या लाइसेंस चाहिए होगा। तो द लाइसेंस मस्ट हैव ग्रांटेड लाइसेंस फॉर द ड्रग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मोटर व्हीकल, उसका लाइसेंस होना चाहिए। सेपरेट लाइसेंस इज नेसेसरी, अलग से लाइसेंस नेसेसरी है C1 ड्रग के लिए। और अगर C1 ड्रग नहीं है, पेरेंटल और नॉन पेरेंटल ड्रग नहीं है, मतलब नॉर्मल वाले ड्रग नहीं है, तो उसके लिए भी अलग से लाइसेंस होना जरूरी है। ऑल द अदर कंडीशन सेम है। और फ्रंट पे, मतलब गाड़ी के आगे ही फ्रंट पे ही लगा होना चाहिए लाइसेंस आपका, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सेम वही है। एक तरह से देखा जाए, आप अपना जो शॉप है, होलसेल का जो शॉप है, वो एक व्हीकल में ही लेके घूम रहे हो, ये एक तरह से वो नहीं है, रेस्टोरेंट है और एक क्या कहते हैं उसको, गाड़ियों के अंदर रेस्टोरेंट होता है जो गाड़ी लेके जाते हैं, तो एक तरह से वैसा आप समझ सकते हो। फिर है कंडीशन ऑफ होलसेल लाइसेंस। कंडीशंस क्या क्या होंगी। एरिया 10 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। स्टोरेज, रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशन लगा होना चाहिए और कंप्लीटली क्लोज होना चाहिए। स्टाफ आपके एजुकेटेड हो, डिग्री होल्डर हो, कम से कम एक तो कोई डिग्री होल्डर होना ही चाहिए, ठीक है ना। और प्रैक्टिस उनकी अच्छी हो, ठीक है ना। और सही एरिया पे लाइसेंस आपका टंगा हुआ हो, इंस्पेक्शन बुक आपका मेंटेन हो जब फॉर्म 35 के हिसाब से। ड्रग एक्सपायरी के लिए अलग से स्टॉक होना चाहिए, या फिर स्टॉक होना ही नहीं चाहिए, ठीक है ना। और बेस तो आप बिल्कुल भी नहीं सकते, गलती से भी नहीं। अ सेपरेट रिकॉर्ड शुड बी मेंटेन फॉर सप्लाई ऑफ शेड्यूल एक्स, मतलब शेड्यूल एक्स के लिए अलग से एक रजिस्टर बनेगा कि किस बंदे को गया, कितना गया, ये सब एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। ये था आपका होलसेल वाला जो कि कंप्लीट था। सपोज करो रिटेल वाला बंदा बेच रहा है, तो उसके लिए क्या क्या ऑप्शन है। तो रिटेल वाला बंदा बेच रहा है तो उसके लिए क्या क्या ऑप्शन है हमारा। होलसेल सपोज करो वो कर रहा है, क्या कर रहा है हमारा, होल सेल कर रहा है। तो मैन्युफैक्चरिंग टू होल सेल, मतलब उसने खरीदा और होलसेलर से खरीदा। होलसेलर से खरीदने के बाद वो कहाँ कहाँ बेच सकता है, मतलब होलसेल में दे दिया। अब वो होलसेल वाला बंदा किसको किसको दे रहा है, कंज्यूमर। आप सपोज करो कैसे कैसे बेच सकता है। रिटेल वाला बंदा शॉप में बेच सकता है, या फिर अपना वेंडर, मतलब कि एक सारथी नहीं, मतलब कि एक कोई व्हीकल ले लिया और, या फिर छोटे छोटे शॉप्स बैठा दिया अलग अलग जगह पे, या फिर कुछ छोटी छोटी गाड़ियाँ ले ली और उसी के थ्रू वो बेच रहा है, तो दिस इज कॉल्ड वेंडर। वेंडर मतलब होता है बेचने वाला या ठेले वाला, ऐसा कुछ समझ सकते हो आप, दिस इज कॉल्ड वेंडर। तो होलसेल से किसके पास आया था, रिटेलर के पास। रिटेलर भी अलग अलग तरह के हो सकते हैं। सपोज करो रिटेलर, केमिस्ट और ड्रगिस्ट, ठीक है, आपने देखा होगा। फार्मेसीज, तो ये अलग अलग चीज़ें होती हैं। सॉरी, रिटेल वाले अलग होते हैं। केमिस्ट ड्रगिस्ट आपने देख रखा होगा गलियों में, ठीक है ना, वहाँ पे लिखा होता है उनके बोर्ड पे। फार्मेसीज मतलब हॉस्पिटल के नीचे समझ लो एक तरह से। ड्रग स्टोर्स अलग होते हैं। हॉस्पिटल्स के अंदर जो उनका फार्मेसी स्टोर होता है वो अलग होता है। डिस्पेंसिंग चीज़ अलग होती है। मतलब एक तरह से देखा जाए तो ये सब सेम भी है, एक तरह से देखा जाए तो सेम नहीं भी है। तो इसके ऊपर पेपर में तो नहीं आता है, तो आप रट्टा मार सकते हो आप इसको, बाकी आप डिटेल में नेट पे देख सकते हो। तो रिटेल सेल ऑल द ड्रग कैन बी डन फ्रॉम द फॉलोइंग शॉप। रिटेलिंग इनमें से किसी भी जगह पे हो सकती है और इन किसी भी द्वारा हो सकती है। ये जगह है और ये द्वारा है, किनके द्वारा, किस मेथड से कर रहे हो और किस जगह पे कर रहे हो आप, ठीक है। तो सपोज करो केमिस्ट या ड्रगिस्ट शॉप पे है, वहाँ पे आप सेल कर रहे हो। अ लाइसेंस प्रीमाइसेस वेयर ड्रग कैन बी सेल अंडर द सुपरविजन ऑफ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बट दे डू नॉट कंपाउंड ड्रग, ठीक है ना। वो ड्रग को बना नहीं सकते पर वो सेल कर सकते हैं अंडर सुपरविजन ऑफ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, ठीक है। होल्डर, फार्मास डिग्री होल्डर करने वाले बंदा होना चाहिए वहाँ पे, तो उनके अंडर वो लोग सेल कर सकते हो, पर वो बना नहीं सकते, कंपाउंड नहीं कर सकते। फार्मेसीज क्या है, ये लाइसेंसेज प्रेमिसेस वेयर ड्रग कैन सेल अंडर द सुपरवाइजन, सेम है। एंड दे हैव आल्सो इंगेज इन कंपाउंडिंग, वो कंपाउंडिंग भी कर सकते हैं आपका, ठीक है, ठीक है। तो हम कंपाउंडिंग भी कर सकते हैं ड्रग को गाइस, पर लाइसेंसिंग सा लाइसेंस लेके। फार्मासिस्ट आएगा यहाँ पे, मैंने थोड़ा स्पेलिंग गलत है। फिर ड्रग स्टोर्स क्या होते हैं, दे डू नॉट हैव एनी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट एंड सेल ड्रग स्पेसिफाइड एज हाउस होल्ड रेमेडीज। हाउस होल्ड रेमेडीज ही बेच सकते हैं ये लोग। दे ऑल रिक्वायर्ड सेपरेट लाइसेंस फॉर द सेल ऑफ, अगर इनको बेचना है भी है दवाई तो इनके लिए अलग से लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो CMC1 के लिए अलग लाइसेंस है, एक्स के लिए अलग लाइसेंस है, अगर इनको दोनों बेचना है तो उसके लिए अलग लाइसेंस है। पर इसके अंदर भी कंडीशन आते हैं, तो कंडीशन क्या है इनके, द लाइसेंस है फैसिलिटी होनी चाहिए शेड्यूल एन। एन मतलब क्या था, नेस्ट। नेस्ट होता है चिड़िया का घोंसला, और घोंसला मतलब फार्मेसी का घोंसला क्या होता है उसका, रिटेल शॉप। तो उनका लाइसेंस होना चाहिए उनके पास। फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, परचेज फ्रॉम लाइसेंस होलसेलर से ही उनको माल खरीदना है, तो ये भी उनका एक कंडीशन होता है। सेपरेट लाइसेंस होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, पर्सन शुड भी एडिशनल परमिशन, अलग से परमिशन होना चाहिए इनके पास फ्रॉम लाइसेंसिंग अथॉरिटी से, इफ शी और ही वांट टू सेल दोज ड्रग विच आर नॉट मेंशन इन द लाइसेंस। अगर उनको ऐसा कुछ बेचना है जो कि उनके लाइसेंस में नहीं है, तो अथॉरिटी से परमिशन लेनी पड़ेगी उन्हें पहले। ऑल रिकॉर्ड शुड बी मेंटेन एंड कीप फॉर, कम से कम 2 साल के लिए आपके पास ये सब मेंटेन और रिकॉर्ड होना चाहिए। द लाइसेंसी, जिसके पास लाइसेंस है, इज कॉल्ड लाइसेंसी, शुड अलाउ द इंस्पेक्शन फॉर द प्रीमाइसेस, मतलब कि जब भी चेकिंग वाले बंदे आए तो उनको अलाउ देना पड़ेगा कि आप इंस्पेक्शन कर सकते हो मेरी जगह पे।
प्रिकॉशन मस्ट बी टेकन ड्यूरिंग स्टोरेज, प्रिकॉशन रखना बहुत जरूरी है जब भी आप स्टोर करते हो C&C1 ड्रग्स को, ठीक है। अब सपोज करो आप रिटेल कर रहे थे शॉप में अब तक, तो उसके लिए क्या क्या थे क्राइटेरिया मैंने बता दिया। शॉप कुछ भी हो सकता है, केमिस्ट शॉप, ड्रग शॉप, फार्मेसी, ड्रग स्टोर। अब सपोज करो कि आप रिटेल करो वेंडर, मतलब छोटे छोटे गलियों में खोल दिए हैं आपने छोटे छोटे स्टोर्स, वहाँ से आप बेच रहे हो, या फिर बाइक वगैरह लगा दिया, गाड़ी वगैरह लगा दिया, उसको आप एक शॉप्स की तरह पे ट्रीट कर रहे हो, ठीक है। जैसे सपोज करो कि आप मंडी में जाके सब्जी खरीदते हो, तो दैट्स मंडी वाला या फिर शॉप वाला इज कॉल्ड केमिस्ट ड्रगिस्ट, और कुछ सब्जियों वाला क्या करते हैं, ठेले पे लेके आ जाते हैं और वो चलते रहते हैं और बेच भी रहते हैं, दैट्स कॉल्ड वेंडर्स। ड्रग आर सोल्ड बाय द वेंडर्स हु डू नॉट हैव अ फिक्स प्लेस, ये कोई फिक्स प्लेस नहीं है उनके पास बिजनेस करने के लिए। दे शुड सेल ड्रग इन एनी पर्टिकुलर प्लेस, वो कहीं पर भी जाके बेच सकते हैं, पर क्या फ्री में तो नहीं बेच सकते, उसके लिए आपको लाइसेंस लेना इज वेरी नेसेसरी। दे आर ग्रांटेड अ लाइसेंस बाय द लाइसेंस अथॉरिटी टू कंडक्ट बिजनेस इन अ पर्टिकुलर एरिया। अब ऐसा नहीं आप कहीं भी जाके बेच सकते हो, लाइक दिल्ली का है तो आप चंडीगढ़ में जाके बेच रहे हो, दैट्स नॉट प्रोफेशनल वे। तो इसके लिए आपको पर्टिकुलर एरिया दिया जाता है कि आप यहीं पे ही बेच सकते हो, और वो भी कब, जब लाइसेंस अथॉरिटी आपको ग्रांट कर दे, परमिशन दे दे तब। द लाइसेंस टू सेल ड्रग आर इशूड ओनली फॉर ड्रग अदर देन दो स्पेसिफाइड इन शेड्यूल C&C1, ठीक है। तो 4 तरह के ड्रग के लिए इशू करा जाता है बेचने के लिए। तो कुछ कंडीशन है सेम अबव है, तो वो भी आप सेम टू सेम कॉपी पेस्ट करके लिख सकते हो एग्जाम में। फिर अब आपका क्या रहता है, आपका रहता है ऑफ हो जा, ओके ओके, हाँ, रिस्ट्रिक्टेड लाइसेंस, मतलब ऐसे लाइसेंस जो कि रिस्ट्रिक्टेड है, ठीक है, मना है। तो उस तरह की चीज़ों के लिए क्या है, द लाइसेंस ऑफ द सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग विच कैन बी सोल्ड विथ विच कैनॉट बी सोल्ड विदाउट सुपरविजन ऑफ क्वालिफाइड, मैंने थोड़ा गलत लिख दिया, इसको आप ठीक कर सकते हो। हाँ तो ये सही है, मतलब बिना सुपरविजन के भी इस तरह के मेडिसिन को आप बेच सकते हो, तो वो किसके अंदर आते हैं, हमारे रिस्ट्रिक्टेड लाइसेंस के अंदर आते हैं। तो ये किस तरह के ड्रग को अलाउ करते हैं, दो स्पेसिफाइड इन C&C1, मतलब कि नॉर्मल ड्रग्स है उनको ये लोग स्पेसिफाइड करते हैं, अलाउ करते हैं कि आप सेल कर सकते हो। अदर देन सपोज करो कोई मेडिसिन है जो C&C1 के अंदर नहीं आते हैं, पर वो बट शेड्यूल X ड्रग्स नॉट इन्वॉल्व, ठीक है। और कुछ मेडिसिन ये भी हैं जो C और C1 के अंदर नहीं आते, उनको भी आप बेच सकते हो, पर वो कुछ ही हैं, लिमिटेड है। पर शेड्यूल एक्स वाली चीज़ों को आप नहीं बेच सकते हो। शेड्यूल एक्स वो ड्रग्स होते हैं जो नार्कोटिक के अंदर आते हैं, साइकोट्रॉपिक ड्रग्स होते हैं जो ब्रेन में जाके अपना एक्शन शो करते हैं, दिस इज कॉल्ड नार्कोटिक या फिर साइकोट्रॉपिक ड्रग्स, उनको आप नहीं बेच सकते हो, मना है। द लाइसेंस अथॉरिटी शुड कंसीडर द ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस ऑफ दी एप्लीकेशन, सॉरी ऑफ द है वो, डी नहीं है, एंड ऑल्सो द नंबर ऑफ द लाइसेंस ग्रांटेड इन द एरिया इन द लास्ट 3 years बिफोर ग्रांटिंग द रेस्ट्रिक्टेड लाइसेंस। तो जब भी कोई बंदा अथॉरिटी परमिशन दे रहा होगा किसी बंदे को, तो उसके दिमाग या फिर उसको पता होना चाहिए कि उसने उससे पहले कितने बंदों को एप्लीकेशन अप्रूव करा है लास्ट 3 years में। अगर वो लिमिटेड नंबर से ज़्यादा है तो वो नहीं देगा, और अगर लिमिटेड नंबर से कम है तो हाँ अप्रूवल वो दे सकता है। फिर कंडीशन क्या है, कंडीशन से आपका वेल इक्विप्ड प्रीमाइसेस एंड द एडुकेट फैसिलिटीज नॉट रिक्वायर्ड फॉर वेंडर्स, ठीक है। वेंडर के लिए ये चीज़ फॉलो करना जरूरी नहीं है, पर अगर आप एक जगह पे बेच रहे हो तो उसके लिए ये चीज़ इक्विप्ड होना चाहिए, जो उसका एरिया है जहाँ पे वो बेच रहा है, कॉल्ड प्रीमाइसेस, वो इक्विप्ड होना चाहिए, मतलब कि बेसिक चीज़ों से तैनात होना चाहिए, लाइक फर्नीचर्स वगैरह एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर लाइसेंस शुड बी डिस्प्लेस्ड द लाइसेंस इन द प्रीमाइसेस, वेंडर्स कीप द लाइसेंस विद देम, ठीक है ना। जो बंदा है सपोज करो कि उसका फिजिकल शॉप है, तो वो इधर उधर कर सकता है, रख सकता है अपने डिग्री को, जगह चेंज कर सकता है, पर जो वेंडर है उसको अपना लाइसेंस कैरी ही करके रखना है, जहाँ पे लगा होता है वहाँ पे लगाना जरूरी ही है। द ड्रग शुड बी बॉट ओनली फ्रॉम अ लाइसेंस डीलर और द मैन्युफैक्चरर, मतलब कि सिंपल सा है, ड्रग वहीं से खरीदो जिसके पास लाइसेंस हो, ऐसे डीलर से खरीदो जिसके पास लाइसेंस हो, मैन्युफैक्चरर से खरीदो तो उससे खरीदो जिसके पास लाइसेंस हो। द ड्रग शुड बी सोल्ड इन देयर ओरिजिनल कंटेनर, ओरिजिनल कंटेनर में ही उसको बेचना है, ये नहीं कि आपने हॉर्लिक्स खरीदा और अपने टीन के डब्बे में डाल के बेच दिया, दिस इज वेरी अनप्रोफेशनल, तो आप ऐसा नहीं कर सकते हो। फिर आता है क्लासेस ऑफ द ड्रग दैट आर प्रोहाइबिटेड टू सेल, मतलब कि बेचना मना है इस तरह के ड्रग्स को। मिस ब्रांडेड ड्रग, मतलब ऐसा कोई ड्रग है मिस ब्रांडेड है, सपोज करो कि पैरासीटामोल ना होके पीसामीटालोल है सपोज करो, ठीक है, या पैसामीटालोल ऐसा कुछ है, तो आप नहीं बेच सकते, दिस इज कॉल्ड मिस ब्रांडेड ड्रग। और भी चीज़ आता है इस मिस ब्रांडेड ड्रग के अंदर, जैसे कि उसका जो क्वालिटी है वो इन्फीरियर है, दिस दैट्स ऑल्सो इंक्लूड इन मिस ब्रांडेड। और इस तरह का ड्रग जो स्पूरियस है, स्पूरियस मतलब क्या होता है, खराब है, दिस इज कॉल्ड स्पूरियस ड्रग। जैसे कि सपोज करो कि आपने एक ड्रग देखा है जिसका लेबलिंग फटा हुआ है, बैच नंबर मिटा हुआ है, एक्सपायरी डेट मिटा हुआ है, या फिर उसके कोटिंग से बाहर आ रखा है ड्रग, दैट ड्रग ऑल्सो इंक्लूड ऑन स्पूरियस ड्रग्स। फिर आता है एडल्ट्रेटेड ड्रग, इस तरह के ड्रग होते हैं जो इंफीरियर क्वालिटी के साथ मिक्स होकर बनाया जाता है, जैसे कि आपने बीच में देखा होगा फेयर लवली के और भी ज़्यादा लोकल प्रोडक्ट आपने देखे ही होंगे, तो वो सब क्या है, आपके एडल्ट्रेटेड ड्रग है। और क्या होता है, बेसिक एग्जांपल चाइना वाला चावल, ठीक है, जो प्लास्टिक से बनाया जाता है, ऐसा न्यूज़ में था, तो वो भी किसके अंदर आता है, आपका एडल्ट्रेटेड के अंदर ही आता है, जो कि अपने स्टैंडर्ड से मीट नहीं करता है, इन्फीरियर क्वालिटी, मतलब कि
मतलब कि फालतू की चीज़ों को मिक्स करके बनाया जाता है। फिर शेड्यूल जे के अंदर जो ड्रग्स आते हैं, जे मतलब क्या था, जे मतलब जोकर, जोकर मेकअप बना रखा था और वो फूल बना रहा था लोगों को, जोकर मतलब फूल बना रहा था कि हम ऐसे चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। मतलब कि असलियत में वो चीज़ बीमारी का इलाज भी नहीं ढूंढा गया, लाइक कैंसर, HIV, पर वो क्लेम करते हैं कि आप इसको खा लो 3-4 दिन और आप ठीक हो जाओगे, तो शेड्यूल जे के अंदर आते हैं। मतलब फीलिंग हर्ट करना, और फीलिंग इस तरह से हर्ट करना कि बोलना कि ऐसी चीज़ों को हम ठीक कर सकते हैं जो कि क्यूरेबल नहीं है, तो वो सब आपके शेड्यूल जे में आते हैं। इसके बारे में हमने अच्छे से पढ़ रखा है कि इस पे ड्रग एंड मैजिक रेमेडियल एक्ट में जो पढ़ने वाले हैं हम, और हमने थोड़ा सा पॉइंट ओवरव्यू पिछले वाली वीडियो में ले लिया था। फिर आपका क्या है, एक्सपायरी ड्रग्स को आप नहीं सेल कर सकते हो। पेटेंट एंड प्रोप्राइटरी ड्रग विथ अनडिजायरेबल फार्मूला, मतलब कि उसमें लेबल्ड ही नहीं है कि कितनी क्वांटिटी में है, ठीक है, तो उसको भी आप नहीं सेल कर सकते हो। ड्रग विच हैज़ लेबल ड्रग नॉट टू बी सोल्ड, इस तरह के ड्रग्स को आप नहीं सेल कर सकते हो। या फिर एक और पॉइंट मैं ऐड करवाता हूँ, आप सरकारी जगह जाते हो, वहाँ से मेडिसिन लेते हो, तो उसके पीछे साफ साफ लिखा रहता है कि ये दवाई गवर्नमेंट के द्वारा बना है, डिस्ट्रीब्यूट करा जा रहा है, तो ये दिस मेडिसिन आर नॉट मीन टू बी सोल्ड, तो उस ड्रग को भी आप सोल्ड नहीं कर सकते हो। एक और एग्जांपल देता हूँ, कोई बंदा कैंटीन जो कि आर्मी वगैरह का होता है, वहाँ से कुछ खरीद के ला रहा है, और आर्मी का ही जो मेंबर है, सपोज करो एक्स मेंबर है, कुछ भी कह लो आप, वो बेच रहा है ब्लैक में, तो वो भी चीज़ को बेचना मना है, ठीक है। तो लाइसेंस एंड देयर फॉर्म नंबर, कुछ हम फॉर्म नंबर के बारे में जान लो। सपोज करो आपको आप खुलवाना है इनमें से कोई भी चीज़, तो आप क्या फॉर्म फिल करके भेजोगे। तो सपोज करो रिटेल के लिए आप कोई खोलना चाह रहे हो जिसके अंदर आप कौन सा ड्रग बेचोगे, C&C1 वाले ड्रग बेचोगे, तो 2L वाले फॉर्म भर के आपको देने हैं, ठीक है। सिर्फ X वाला चीज़ बेचना है, मतलब नार्कोटिक वाला चीज़ सिर्फ बेचना है, तो 20F भरोगे, ये 21 है, सॉरी। फिर सपोज करो ऐसा चीज़ बेचना है आपको जो C&C1 मतलब नॉर्मल ड्रग भी है प्लस नार्कोटिक दोनों ही बेचने हैं आपको, तो फॉर्म नंबर 20 भरोगे आप। होलसेल वाले बिजनेस में क्या है, ये 21 का 21B हो जाएगा, 20F का G हो जाएगा, और 20 का 20B हो जाएगा, ओके, वेरी बेसिक्स। फिर आपका क्या आता है, होलसेल फ्रॉम द मोटर, मतलब कि फटफट से बेचना चाहते हो, फटफटिये से या फिर गाड़ियों से बेचना चाहते हो आप, तो क्या है, ये वाले फॉर्म आपको भरने पड़ेंगे। और अगर आप रिस्ट्रिक्टेड वाली चीज़ बिना सुपरविजन के बेचना चाहते हो, तो आपको एक्स आप बेच ही नहीं सकते हो, तो आपके पास ये कंडीशंस बच गए हैं, ये भी एक तरह से आप नहीं बेच सकते हो, तो यही कंडीशन आपके पास रह गया है, ठीक है। ये अंडर अथॉरिटी से आपको परमिशन लेना पड़ेगा, ठीक है, हमने पढ़ा था अभी। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट फॉर द ऑब्टेनिंग ड्रग लाइसेंस, क्या क्या आपके पास डॉक्यूमेंट होने चाहिए, तो एप्लीकेशन फॉर्म होना चाहिए आपके पास, कवर लेटर होना चाहिए विद द नेम ऑफ डेजिग्नेटर ऑफ द एप्लीकेंट, ठीक है। कॉपी ऑफ द चलान होना चाहिए जो कि डिस्पोस्टिंग फीस होगा फॉर ऑब्टेनिंग ड्रग्स लाइसेंस के लिए जो फीस भरना होना चाहिए, वो भी आपका उसका कॉपी होना चाहिए आपके पास जो भी आपने भरा है। इन द केस ऑफ रेंटेड प्रॉपर्टी, ओनरशिप का प्रूफ होना चाहिए, ठीक है, लैंड का जो होना चाहिए, जो भी जानते हो आप मकान मालिक से आप पूछ सकते हो अपने। दैट्स ऑल, सॉरी एक और टॉपिक रह गया है, ऑफेंस एंड पेनल्टीज, जो कि आप इसको आप कितना ही याद कर लो पर पेपर में खुद से ही बना के लाते हैं हम लोग, तो बस जान लो आप। सपोज करो कि आपने क्या ऑफेंस करा है, मतलब कि गुनाह करा है, तो ऑफेंस में आएगा आपका सेल और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनी अडल्टरेटेड और स्पूरियस ड्रग और ड्रग नॉट ऑफ स्टैंडर्ड, मतलब कि मिसब्रांडेड स्पूरियस तरह के ड्रग विदाउट लाइसेंस, ठीक है, मतलब एडल्टरेटेड ड्रग बेचा तो आपको क्या होगा, 5 साल तक की, मतलब पहली बार करे हो तो 5 साल की जेल और 10,000 तक का जुर्माना, ठीक है। दूसरी बार करोगे तो डबल हो जाता है, तो 5 का 10 साल का जेल और 20,000 का जुर्माना, और करोगे तो डबल हो जाएगा, मतलब 20 साल का जेल और 40,000 का जुर्माना, एंड सो ऑन, ठीक है। फिर आता है आपका एनी एडल्टरेटेड बट नॉट कंटेनिंग टॉक्सिक और हार्मफुल सब्सटेंसेज, मतलब एडल्टरेटेड ड्रग है पर हार्मफुल नहीं है वो, तो उसके लिए क्या है, 1 से 3 साल तक की जेल और 5,000 का जुर्माना, एंड देन डबल ऑन सेकंड कन्विक्शन, दूसरी बार करते हो तो। फिर आपका आता है बिना लाइसेंस के बेच रहे हो तो क्या होगा, 1 साल से भी कम की जेल और थोड़ा सा फाइन लगेगा बस। और इसमें क्या है आपका, दूसरी बार करोगे यही चीज़ तो 2 साल का जेल और 10,000 तक का फाइन भरना पड़ सकता है। स्पूरियस ड्रग मतलब कि ऐसे ड्रग जो कि स्पूरियस हो, का मतलब ख़राब हो, ठीक है, तो 3 से 5 साल तक की जेल और 5,000 तक का जुर्माना, और डबल इसका हो जाएगा अगर आप दूसरी बार करते हो। नॉट कीपिंग रिकॉर्ड ना रख पाओ, खो जाए या कुछ भी कह लो आप, तो 3 साल तक की जेल और 1,000 तक का जुर्माना, और दूसरी बार भी करोगे तो सेम ही है, क्योंकि ये एक कॉमन चीज़ है जो होने के चांसेस हैं, तो इसलिए इनमें सेकंड कन्विक्शन नहीं है। ये चीज़ बार बार भी हो सकता है, पर बार बार होगा तो ऐसा नहीं कि छोड़ दिया जाएगा, उसके लिए आपको पेनल्टीज़ भरनी ही पड़ेगी। इसमें क्या है, यूजिंग अ रिपोर्ट ऑफ गवर्नमेंट एनालिसिस फॉर एडवर्टाइजमेंट, मतलब कि आप गवर्नमेंट एनालिसिस ने बोल तो दिया कि आपका माल ओके है, पर ये नहीं कि आप क्लिनिकल प्रूवन ये दिखा रहे हो, क्लिनिकल प्रूवन वो दिखा रहे हो, और उसके हिसाब से आप ऐड देख रहे हो, ठीक है, ऐड में दिखा रहे हो, तो उसके लिए 5 साल तक की जेल हो सकती है, और अगर आप दूसरी बार करोगे तो 10 साल का जेल और फाइन भी हो सकता है आपको। तो आप
इससे आपको क्या पता लगता है कि, तो आपने ये देखा होगा कि एडवर्टाइजमेंट कई बार ऐसा भी दिखते हैं लाइक FCCI अप्रूव्ड, ECA अप्रूव्ड, तो वो क्या होते हैं बेसिकली कुछ नहीं होते, उन्होंने खुद की अपना कुछ एजेंसी बना रखा होता है और खुद ही को वो अप्रूवल देते हैं। या फिर सपोज करो कि आपका दोस्त है, आपने बोला अपने दोस्त को कि एक एनालिटिकल लेबोरेटरी खोल ले भाई और थोड़ा सा फेमस तो हो जा और मैं अपना ड्रग लाऊंगा तो रेटिंग दे दियो। तो बस ऐसे ही था ये।